नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। बात करेंगे जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर के। जी हां, जब जनता बोलती है तो मुद्दे जनता के ही होते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। और ऐसे में इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा महाजनी में है, और जहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नोटिस चस्पा किया गया है। ये नोटिस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से ये नोटिस यहाँ पे लगाया गया है। और इस नोटिस में अगर आप देखेंगे तो तमाम तरीके से कई चीजों को यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ये नोटिस 1240 जो है पिलर नंबर है उसके यहाँ पे लगाया गया। और आप देखेंगे तो ये पिलर 1240 यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। और यहाँ से इस बिल्डिंग को हटाने के लिए, इस बिल्डिंग को गिराने के लिए ये नोटिस यहाँ पे चस्पा किया गया, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 345 से ऑफ द डीएमसी एक्ट 1975 के साथ ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हैव टू प्रपोज द मैटर इन अकॉर्डिंग विद द लॉ के, यानी लॉ के हिसाब से ये नोटिस को यहाँ पे चस्पा किया गया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ आपको ज्वेलर्स की ही शॉप दिखाई देगी, ज्वेलर्स आभूषणों की शॉप, जहां पे सोना चांदी हीरे बने होते हैं। और ऐसे में यहाँ पे तमाम जो दुकानदार हैं उनकी भी यहाँ पे मौजूदगी है। और इन्हीं दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नोटिस चस्पा किया गया है उसको लेके इनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कैसे वो इसको देखते हैं। क्योंकि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग भी, एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी दीपक मंडल से कहूंगी कि पूरी की पूरी ये बिल्डिंग की भी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे वो तमाम चीजें बनी हुई हैं। और आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि सालों पुरानी ये बाजार है जो कि दिल्ली के चांदनी चौक में बनी है, जहां पे सोने और चांदी के काम किए जाते हैं। दुकानदारों से भी बात कर लेना चाहेंगे एक एक करके। सर, नाम क्या है आपका? राम अवतार वर्मा। अवतार जी, कब से यहाँ पे शॉप है आपकी? मैडम, ये यहाँ पे दुकानें जो है ना 1997 से लोग दुकानें करके बैठे हुए हैं। सन 2000 से भी दुकानें करके बैठे हुए हैं। बाकायदा सबकी दुकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। आज से 20-20, 25-25 साल पहले रजिस्ट्री हो चुकी है। लेकिन नोटिस जो चस्पा है ये जो गलत लगाया, ये जाना है, ये खाली भरमाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, ये साजिश है कोई। लोग कारोबार कर रहे हैं, जीएसटी नंबर है सबके पास, लोग रेवेन्यू इतना गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इतना पैसा जा रहा है। अब ये जाएंगे कहाँ ये दुकानदार? मेरे को ये बताओ आप। ये क्या तो इनको मार दें? इतने साल से जो दुकानें करके यहाँ पे बैठे हैं, कमा रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, अपने पूरा भरत पालन पोषण कर रहे हैं। इन दुकानों में इतने हजारों लड़के और वर्कर काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे सब? बताइए। लोग हैं यहाँ पे, देखिए दुकान चला रहे हैं, इनसे बात करेंगे। नाम क्या है आपका? योगेश सिंगल, प्रेसिडेंट ऑल बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन। आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सबके हैं। ये जो नोटिस चस्पा किया गया है, क्यों किया गया है, क्या कह रहे हैं ये? देखिए, आज की तारीख में एक भ्रष्ट तंत्र फैल गया है और ये दो बिल्डरों की लड़ाई है, जिसका खमियाजा सैकड़ों दुकानदार भुगतने के लिए तैयार हैं। अच्छा। दो बिल्डर की पार्टनरशिप अलग हो गई है। पहले दो बिल्डर थे जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, बेच दी, पैसा इकट्ठा कर लिया और 2000 सन से पहले ये बेच चुके हैं। इनकी रजिस्ट्रियां सबकी हमारे पास हैं और हम अब इसी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और सीएम से भी अगर जाना होगा तो सीएम के पास भी जाएंगे। दो बिल्डरों के बीच की लड़ाई, खामियाजा आप लोग, मैटर क्या है दो बिल्डरों का? ये पहले बिल्डिंग बनी थी और उसके अंदर एक बिल्डिंग एक्सटेंशन कर दी गई। इसको ये कह के कि ये बिल्डिंग बहुत जर्जर हालत में और गिर जाएगी, एक दूसरे की दुकान बंद कराने के लिए सैकड़ों दुकानदारों की बलि का बकरा। कितने साल पहले ये बिल्डिंग बनी है? 2000 से पहले 1998 में ये बिल्डिंग बनी। 1998 में, 2025 चल रहा है, ये लगभग 27 साल के लगभग हो गया। क्या 27 साल में बिल्डिंग जर्जर हो जाती है? बिल्कुल नहीं। आप देखिए ना, अपना कैमरा पूरी बिल्डिंग में घुमाइए कि बिल्डिंग बिल्कुल मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय आपसी रंजिश के। दो बिल्डर आपस में लड़ रहे हैं। 1169 बिल्डिंग पे चल रहा है और ये 1240 पे। तो ये जैसे ही इनका समझौता होगा, बिल्डिंग ऑथराइज हो जाएगी। साजिश आपके हिसाब से? षड्यंत्र आपके? हाँ जी, हाँ जी। बिल्डिंग जर्जर नहीं? नहीं, बिल्डिंग जर्जर नहीं है। आपस में एक दूसरे को टारगेट करने के लिए इसकी शिकायत पे शिकायत हो रही है और अधिकारी इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर शिकायत हो रही है तो एमसीडी की तरफ से नोटिस क्यों चस्पा हुआ है? ये तो जी एमसीडी वाले जाने, मगर जो है ना, बिल्डिंग तो बहुत मजबूत है, सारी पिल्लरों पे खड़ी है, कहीं दरार भी नहीं है किसी पिल्लर में। अब ये कहते हैं झज्जर है, झज्जर तो बिल्डिंग है ही नहीं कहीं से। 25-25 साल तो हम आए बैठे बैठे दुकानदारी करते करते, आज तो एक प्लस्तर नहीं झड़ा बिल्डिंग में। आपसी रंजिश के चलते ये चीजें हो रही हैं। देखिए, इनसे भी बात, आपकी भी शॉप यहीं पे है तो सही।
हमारी सबकी शॉप यहीं पे है और हम सभी दुकानदार हैं, इतने समय से बैठे हैं, इतने हमारे पास काम कर रहे हैं बच्चे, आदमी इतने आदमी काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया 24 घंटे के अंदर आप दुकान बंद कर दो, सीलिंग का वो लगा दिया 24 घंटे। नोटिस कब लगाया गया, कितनी ये तारीख नोटिस तो अभी 2 दिन पहले लगा है। पहले कल लगाया कब गया। लगाया गया? यानी 11 अगस्त को लगाया, यस, और 12 को खाली करना। हाँ जी, हाँ जी। तो अब खाली कर रहे हैं आप लोग? काय के लिए हम जाएंगे कहाँ? किसके घर जाके बैठेंगे? किसके घर जाके बैठेंगे? हैं, पहले ही बेरोजगारी की, अब और बेरोजगारी करने का। देखिए, एक बार मैं अपने कैमरामैन सहयोगी दीपक मंडल से कहूंगी कि ये बिल्डिंग दिखाए। देखिए, हालांकि कई बार कहा जाता है कि जो चीज ऊपर से अच्छी होती है वो अंदर से खोखली होती है, लेकिन ये सब तमाम चीजें तो अलग से आती है, लेकिन अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ठोस है, ये जरा सी भी हिल नहीं रही है। और अगर इसकी मेंटेनेंस देखी जाए तो बिल्कुल चमचमाती हुई ये शॉप है। सिर्फ एक ही शॉप नहीं है, और भी शॉप हम अपने दर्शकों को दिखा देना चाहेंगे कि सारी शॉप यहाँ पे पूरी तरीके से वेल है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जर्जर अवस्था में आ चुकी है, जिसके चलते इसको तोड़ने की बात की जा रही है। योगेश जी, क्या लग रहा है आपको? कोर्ट का रुख आप लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत कम समय दिया गया है, खाली करने के लिए कह दिया गया है, कि किस तरीके से इस पूरी चीजों को देखेंगे? देखिए, हमारे कूचा महाजनी में हजारों दुकानें हैं और इस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने नोटिस चस्पा किया है, तो पूरी दिल्ली ही इलीगल और अवैध निर्माण पे टिकी हुई है। तो क्या हमारे जो अधिकारी हैं पूरी दिल्ली को सील करेंगे? हम इसके लिए कहीं कोर्ट नहीं जाएंगे, हम अपने माननीय सांसद जी से मिलेंगे, हम अपनी मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनको इसकी सच्चाई बताएंगे कि ये सच्चाई है क्या, इसमें इंस्पेक्टर राज कैसे घुस रहा है। आपस की दो लड़ाई के कारण से जो दो बिल्डर हैं वो लड़ रहे हैं और आपस में उसका नुकसान हो रहा है सैकड़ों दुकानदारों को। 1169 बिल्डिंग है, उसमें भी ऐसी चक्कर चल रहा है और ये 1240 है। वैसे भी यहाँ के जो सांसद हैं वो व्यापारियों के बहुत करीब है, तो लग रहा है कि सुनेंगे, क्योंकि अगर बिल्डिंग सील हो गई तो क्या आप लोगों को इसका मुआवजा दिया जाएगा? क्या आप लोगों को फिर से इसको ठीक करवा के दिया जाएगा? हम बिल्कुल भी सील नहीं होने देंगे। हम यहाँ पर लेट जाएंगे, बिछ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपनी कूचा महाजनी को बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। सारी मार्केट बंद करके सारा बाजार बाहर बैठेगा पूरी। अगर ये 1-2 दिन के अंदर नहीं हुआ इसका समाधान, ये पूरी कुछ महाजनी बंद हो जाएगी। लोग अगर सील कर दिए तब तो अंदर का सामान भी नहीं निकाल पाएंगे। मैडम, इस चीज के लिए तो आवाज उठाएंगे ना, सभी बोलेंगे इस चीज के लिए। हम लोग जाके सीएम मैडम से मिलेंगे, खंडेलवाल जी से मिलेंगे, प्रवीण जी से। एमसीडी में सरकार बीजेपी की, दिल्ली में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की। कुछ टाइम पहले एमसीडी में भी पेपर सारे सबमिट कराए गए। उन्होंने कहा था अगर ये 2007 से पहले की है तो 2007 से पहले की बिल्डिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पेपर सारे सबमिट हो गए हैं, उसके बाद अब ये फिर दोबारा से नया नोटिस चिपका गए हैं, तो ये चीज गलत है। जो चीज गलत है तो गलत ही। क्या आप लोग उन बिल्डर से मुलाकात किए जिन्होंने आप लोगों की यहाँ पे रजिस्ट्री करवाई थी? क्या उनसे कोई बात हुई आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाई है, हम उनसे मिल नहीं पाए हैं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी जब ये कहते हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और हमारी तो दुकान है, हमने तो पैसे देके जो कब्जे करीबी झुग्गी है उसको नहीं तोड़ने का अधिकार है, और हमने पैसे देके पक्की रजिस्ट्री करा करके और हम जीएसटी भर रहे हैं, पूरा टैक्स, इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद दुकान को सील करना, ये मतलब दोनों चीजें एक विपरीत दिशा में चलती है। हम मोदी जी से भी हम प्रार्थना करते हैं कि भाई जहां झुग्गी वहां मकान, तो जहां दुकान है वहां दुकान क्यों नहीं रहने दी जा रही? जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिले हैं लोगों को, जो आप जहाँ दुकान वहीं दुकान का भरोसा रखे हैं। देखिए, झुग्गी तो फिर भी घेरी हुई है ना, हमने तो घेरी नहीं है ना, पैसा दे के और रजिस्ट्री कराई हुई है और लीगली हम जीएसटी नंबर लेके अपना व्यापार कर रहे हैं, तो हमारी दुकान क्यों तोड़ी जाएगी? लेकिन अध्यक्ष जी, जिस तरीके से एमसीडी ने नोटिस चस्पा किया, क्या आप एमसीडी के कमिश्नर से आप लोगों ने मुलाकात की, एमसीडी में मेयर से आप लोगों ने मुलाकात की कि आखिर नोटिस चस्पा क्यों? क्या एमसीडी ने आके पूरी की पूरी बिल्डिंग को चेक किया है कि ये जर्जर स्थिति में है या नहीं है? अभी देखिए, हम कानूनी सलाह ले रहे हैं अपने वकील से और उसके बाद में एमसीडी कमिश्नर से या जिस अधिकारी से मिलना होगा हम मिलेंगे और इसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया जाएगा। जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे सिर से तलवार नहीं हटेगी। और ये पूरी दिल्ली में है, पूरे चांदनी चौक में है, कभी कटरा नील में अवैध बिल्डिंग बन जाती है। 27 साल तक गवर्नमेंट कहां सोई हुई थी? क्या इसके लिए अधिकारी प्रशासन कोई जिम्मेदार है या सिर्फ दुकानदार को फांसी चढ़ाने का अधिकार है? आपने कहा कि 2 बिल्डर की लड़ाई में आप लोग पिस रहे हैं, क्या उन बिल्डरों से मुलाकात की? हाँ, बिल्डरों से मुलाकात हुई, वो भी हमारे बीच के ही हैं और बीच में ही है, लेकिन आपस में कोई भी एक दूसरे के प्रति बड़ी सद्भावना से बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर टाउटों के द्वारा कंप्लेंट की जाती है। क्या शिकायत की गई है? यही शिकायत कि भाई ये बिल्डिंग अनऑथराइज है, क्योंकि इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में रास्ता खोला गया है।
आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को आगे एक्सटेंशन करना क्या गुनाह है? ये एक मुख्य आरोप लगाया गया था। इसके लिए हम काफी अधिकारियों से, डीसी से, डिप्टी कमिश्नर से कई बार मिल चुके हैं इस बिल्डिंग के लिए। उन्होंने कहा था 2007 से पुरानी आपकी बिल्डिंग है, आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नोटिस चिपका के अब बताइए ये दुकानदार कहाँ जाए? इन्होंने खाना नहीं खाया, घर से बेघर हुए पड़े हैं, इनको परेशानी ये है कि हम कैसे चलाएंगे आगे। जी बिल्कुल, देखिए कहा जाता है ना कि रोजगार एक बहुत बड़ी वजह होती है इस देश को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, लेकिन जब ये रोजगारों पर ही इसी तरीके से अगर यहाँ पे का बात कर ली जाए तो अगर बंद किया जाता है, सील किया जाता है तो समस्या अपने आप पनपने लगती है। सर क्या लग रहा है, हल कैसे निकलेगा? हल निकलेगा आपस में बातचीत से, अदरवाइज कोर्ट से हल तो निकलेगा ही। एमसीडी अफसरों से भी हम लोग संपर्क में हैं। कई बार हम डीसी से, एमसीडी अफसर का तो संपर्क बता दिया सर ने, 2.5 करोड़ रुपए दीजिए, बिल्डिंग आपकी ठीक है। वो ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जो नीचे वालों ने मांगे हैं ऊपर वाले जाकर के देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पॉजिटिव, देखिए कहा जाता है ना कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो अच्छे अच्छे घुटने अपने आप ही टेक देते हैं। इस पूरी कूचा माजनी का खाली एक ही गेट है जहाँ से आपने एंट्री की है, और इसमें हजारों दुकानें हैं, तो जितने भी आदमी आते हैं उसी एक गेट से ही आते हैं। आने के बाद एक बिल्डिंग में जाएंगे, उसके साथ दूसरी में जाएंगे, जैसे मॉल से मॉल का रास्ता होता है, हर जगह होता है। यहाँ इसी तरह ये बिल्डिंग है, हजारों जो दुकानें ये बनी हुई है, ये भी तो सब गवर्नमेंट का ही तो पेट भर रही है, लोगों का पेट भर रही है। ये कोई अपने पेट के लिए थोड़ी बैठे हैं। होना चाहिए सरकार को, जो लोग इतनी तकलीफ में एकदम से आक्रामक उनको परेशानी के अंदर डाल देना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। वो गरीब आदमी इतने टेंशन में, सारा परिवार टेंशन में है, ये लोग इतने बेचैन हैं, इतने परेशान मतलब परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सर ब्लैकमेलर बिल्डिंग को कई बार मुआयना हो चुका है, उनको शिकायत करते हैं, वो फट से एमसीडी वाले फोर्स लेके आ जाते हैं। जी सर क्या लग रहा है, कैसे हल निकलेगा इसका? अब लगे हुए हैं, देखिए आप मीडिया के द्वारा और हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी समस्या हमारी सुलझाई है, जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाला जाए जिससे हम अपना रोजगार करते रहें। कितने साल से आप यहाँ और लग रहा है कि चीजें बेहतर होंगी? उम्मीद तो है, देखिए इस बिल्डिंग से, कूचा महाजनी से कम 6000 परिवार पल रहे। एक दुकानदार, आप अगर ये बंद होगी, वो दुकानदार तो मरेंगे, वो 6000 परिवार भी कहाँ जाएंगे जो अपना रोजी रोटी यहाँ से कमा रहे। ये देखिए कह रहे हैं कि कई लोग हैं, और क्या लग रहा है कैसे हल निकलेगा? क्योंकि एमसीडी तो सीधे पैसे की मांग कर रही है, आप ही के लोग कह रहे हैं। ये लोग तो कह रहे हैं, लेकिन इसका हल तो आप लोग से ही निकलेगा। और सब संवाद एक बहुत बड़ी चीज होती है, आरोप प्रत्यारोप ये लगते रहते हैं पैसे का, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमें सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए और अधिकारियों से बात करेंगे। 5 उंगली बराबर नहीं होती है, तो हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं कि समय तो बहुत कम वहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। हाँ, समय तो आज हो चुका पूरा। अभी 5 तारीख का नोटिस और कल लगाया है। कल लगाए 5 तारीख का नोटिस कल लगाया, जिसमें लिखा था अभी 24 घंटे में। शायद इसमें मोहलत दी जा रही है कि आके आप लोग सामने से बात घंटे का टाइम दिया, मोहलत दी जा रही है कि सामने से आए और बात करें। यस है ना, यानी फर्जीवाड़ा साफ तौर पे करप्शन दिख रहा है। 5 तारीख का नोटिस लगाया कल है। 5 अगस्त का, देखिए एक बहुत बड़ी बात है, 5 अगस्त का नोटिस है एमसीडी का, चस्पा किया है 11 अगस्त को, समय दिया है 24 घंटे का, सीलिंग के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक देखिए सारी दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं। कहीं ना कहीं ये इशारा करप्शन और जेब भरने के लिए तो नहीं है? हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। देखिए हमने क्या कहा है कि हमने वार्तालाप से, बातचीत से, संवाद से ही इसका हल निकालना है, और सारे अफसर गलत नहीं होते हैं। कोई हो सकता है बीच में एक अफसर गलत हो, लेकिन सारे अफसर बहुत अच्छे अफसर हैं हमारे, और बीजेपी की गवर्नमेंट है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा हल हमारे को निकलेगा। निराश बीजेपी की गवर्नमेंट का जिक्र कर दिया आपने। हाँ बिल्कुल, इसलिए व्यापारियों की सरकार है। जब झुग्गी वालों के लिए है तो हमारे लिए क्यों नहीं होगी खड़ी? और हम तो टैक्स पेयर हैं उनके, कमाऊ पूत हैं सरकार के, और ये पार्टी व्यापारियों की पार्टी है। हम अपना काम करा के ले जाएंगे। हो गए, मतलब यहाँ पे ये जो गेट है यहाँ पे सील नहीं होगी, लगने देंगे। सील कभी सील नहीं लगेगी। कहीं भी नहीं लगने। हाँ। चलिए, कह रहे हैं कि सील नहीं लगने देंगे। आप लोग क्या कहेंगे इस पर? यही काम करते हैं? हाँ जी, कितने साल से हैं? यहाँ पे 15 साल हो गए काम करते हुए। 15 साल। अगर दुकान सील हो गई फिर? तो कुछ नहीं होगा, रोजी रोटी छिन जाएगी। हम तो ये कोशिश में है कि रोज किसी की दुकान सील ना हो।
आज सभी प्रयास कर रहे हैं, सभी भाई सब एक साथ, एक व्यापारी एकजुट है, इसीलिए कि किसी की दुकान सील ना हो। चलिए और भी लोग आगे हैं। कब से आपकी शॉप है यहाँ? 22 साल हो चुके हैं यहाँ पर दुकानदारी करते करते। पहले पिताजी करते थे, फिर अब हम बैठे हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन अब जो ये नोटिस चस्पा हुआ है उसको लेके क्या कहेंगे? ये तो मतलब सर धांधलेबाजी है। 5 तारीख का नोटिस आपका लाके लगा देते हो और 24 घंटे का टाइम दे देते हो कि मतलब कि अपना जो इतने समय से चलता हुआ आ रहा है, व्यापारी वर्ग है, सब कुछ लेके बैठे हैं। गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, वी आर ऑनरेबल टैक्स पेयर। हम कोई चोरी नहीं कर रहे यहाँ पे। जो आप हमें टाइम दे रहे हो कि 24 घंटे में खाली करो और चलते बनो, कहाँ जाएं? आप हमें जगह बता दीजिए कि भाई तुम यहाँ से उठ के वहां चले जाओ। जो गवर्नमेंट कहेगी हम तो वो कर लेंगे। काम बता दे गवर्नमेंट हमें कि क्या काम करते हैं। हम तो व्यापारी आदमी हैं, हम पे तो और कोई काम आता नहीं है दुकानदारी के अलावा। तो मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि या तो सील ना हो, और अगर सील हो तो कहीं दूसरी जगह मिले? नहीं, सील क्यों हो? सील क्यों हो? हमने कोई जबरदस्ती करी है? ये जो हमने रजिस्ट्रियां कराई थी ये भी तो गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने ही करी होंगी ना। गवर्नमेंट ही ने ही करी होंगी रजिस्ट्रियां। कोई आप बैठ के घर पे तो करते नहीं है। गवर्नमेंट ने ही करी है, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी भरी गई है, तभी रजिस्ट्रियां करी हैं। तो सील किस लिए हो? ये आज की मार्केट थोड़ी है। 22 साल मैं कह रहा हूँ, हमारे पिताजी उससे पहले से काम कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे हम आके बैठे हैं। और उससे भी पुराने बैठे हैं, जो आप देखे होंगे, जो पहले बोले हैं, जिनकी 60-60 साल उम्र हो गई, कम से कम 40 साल से तो वो भी व्यापार कर रहे हैं इसी बाजार में बैठे हुए। कूचा महाजनी आज की तो है नहीं। कूचा महाजनी एक गेट है, उसी के अंदर सारी दुकानें हैं। तो गवर्नमेंट को पहले नहीं पता था जब रजिस्ट्रियां कर रही थी? कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? ये तो हमें आइडिया नहीं, आप जाके देख सकते हैं। सर कितनी दुकानें हैं यहाँ पे अध्यक्ष जी? 1500 के करीब दुकानें हैं कूचा माजनी में। पूरी 1500 है? इस पूरी की पूरी सिर्फ कूचा माजनी? कूचा माजनी में। और ऐसे बहुत कट रहे हैं, चांदनी चौक में सैकड़ों कट रहे हैं ऐसे। अच्छा, लेकिन अगर कूचा महाजनी की बात करें तो यहाँ 1500 है, बाकी और जगह अलग अलग है। हाँ, लाखों दुकानें हैं यहाँ पर पूरे। हाँ। रोजमर्रा का अगर जिक्र कर ले तो कितने कस्टमर ग्राहकी यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं? अभी तो घर मंदा है, वैसे 10,000 कस्टमर का फुटफॉल है पर डे के लिए। पर डे के लिए। चलिए अंदर से आपको कूचा महाजनी की वो गलियां दिखाते हैं यहीं से, जहाँ पे लगातार जो है कहा जा रहा है कि नहीं टूटना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी चारों तरफ, हर तरफ यहाँ पर कूचा महाजनी की ही मतलब गोल्ड और सिल्वर की यहाँ पे पूरी की पूरी शॉप है। और भी लोगों से बात करेंगे। काम करते हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। कौन से शॉप पे? हमारे ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपकी शॉप है। यहाँ पे जो नोटिस चस्पा किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? ये नोटिस सरासर अनऑथराइज्ड है, गलत है, नहीं होना चाहिए। हम 25 सालों से यहाँ बैठे हैं। आप एकदम अचानक आएंगे, नोटिस लगाएंगे और कहते खाली कर दो, तो ये तो गलत बात है ना। तो ऐसा नहीं होना। ऐसा किया जा रहा है क्या? वाकई में आप लोगों की बिल्डिंग है जर्जर है, खराब? बिल्डिंग एकदम सही है, हमारी अवस्था में कोई जर्जर नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी भी तरीके से। आज हम 20 साल हो गए, हमें कभी भी कोई समस्या नहीं आई किसी भी तरीके से। आज एकदम समस्या कैसे उत्पन्न हो गई? ये तो सही से सही नहीं है। क्या लग रहा है इसके पीछे वजह? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं आपसी बिल्डर के बीच में हमारा नुकसान। नहीं, ऐसा हमें कोई वजह नहीं समझ में आती। ये तो एमसीडी बताएगी भाई क्या वजह है, उन्होंने कैसा क्यों लगाया। हम तो यहाँ पर 20 सालों से बैठे हैं, भाई हमारा तो हक है यहाँ पर। आके सब सही करवाई है तारे, सारा बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी नहीं है। कहीं एकदम आप फर्श देखो, कहीं टूटे हुए हों, कहीं बिल्डिंग धसी हुई, ऐसा कहीं कोई जर्जर नहीं है। जर्जर तो उसको कहते हैं जहाँ कभी कोई आता नहीं जाता नहीं, वो जर्जर होती है। ये जर्जर थोड़ा ना कह सकते, कैसे भी कह सकते हो आप। रखिए हमने जो मजबूत बने, देखिए आप देखिए हर जगह टाइल भी लगा। अगर फर्श का जिक्र कर लें तो फर्श भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे दुकानें अगर आप देखें तो दुकानें भी मजबूत है। शॉप आपकी है कि यहाँ पे काम करते हैं आप? आपकी शॉप है। कब से है ये? 25 साल हो गए। 25 साल से यहाँ पर आपकी शॉप है। नोटिस चस्पा किया गया, बिल्डिंग जर्जर है। अपने कैमरामैन सहयोगी कहूंगे वो बिल्डिंग की भी तस्वीर दिखाते चले। जी नहीं, मैं ओनर हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप भी ऑनर है? आप दोनों लोग ऑनर है यहाँ पे। क्या लग रहा है, बिल्डिंग सील होगी कि नहीं होगी दुकानें? मुझे नहीं लगता कि सील होगी, क्योंकि इतने सालों से हम बैठे हैं। हाँ, जीएसटी रजिस्ट्री सब है? सब कुछ है मैम, सब कुछ है, सब कुछ है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। देखिए कहा जाता है कि अगर आपके पास सारे प्रमाण हैं तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। रास्ता यहाँ से निकला, ये भी वजह है ना? हाँ, ये तो है ही है। इन्होंने यही कहा है, रास्ता निकाला है, उसकी वजह से भी नोटिस आया है ये। हाँ। तो रास्ता अगर अलग कर ले तो समस्या का समाधान है? रास्ता निकले कहाँ से, अलग कहाँ से होगा? जब हमने बिल्डिंग जब खरीदी, दुकानें खरीदी, यहीं से जैसे खरीदी है ऐसे ही रास्ते से खरीदी हमने। अलग कैसे कर लेंगे रास्ता? लेकिन अगर रास्ता अलग कर ले सर तो क्या हल निकलेगा? नहीं, रास्ता हमने सिर्फ एक इसलिए कर रखा है क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी हमारी कूचा महाजनी में एक ही एंट्री एग्जिट है, वो सिक्योरिटी के पर्पस के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर हम पीछे से कर लेंगे तो वहाँ सिक्योरिटी हमारे एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। रास्ते कोई मैटर नहीं है, रास्ते वाली कोई चीज नहीं है। ये नोटिस क्यों आया यही समझ में नहीं आ रहा हमें तो अभी तक। बिल्डिंग उसको मानते हैं जब पानी टिक रहा है। यहाँ 40 साल हो गए, पानी थोड़ी टिकता है यहाँ।
पिलर सबके मजबूत है, बारिश अगर आती है तब भी जल भराव होता है? कुछ नहीं होता है यहाँ, कुछ भी नहीं होता। भी नहीं होता है ऐसा, कुछ नहीं होता है। और ये कह रहे हैं जर्जर बिल्डिंग, आप देखो किस एंगल से जर्जर लग रही है आपको बिल्डिंग, ये कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बिल्डिंग है, जर्जर बिल्कुल भी नहीं है। सर आपने कहा था कि यहाँ से रास्ता निकलता है दूसरी बिल्डिंग का भी। ना ये रास्ता है, ये बिल्डिंग ये आगे से आई आप दीपक जो चेहरा आगे आए यहाँ से वो भी दिख रहा है। है। ये बिल्डिंग एक्सटेंशन हुई है यहाँ से। हाँ, अच्छा ये पूरा बंद था पहले? ये बंद था, ये यहाँ से खोला गया इसलिए नोटिस लगाया गया। शायद ऐसा अनुमान है हमारा, जो पहले हमारे से वार्तालाप हुई थी एमसीडी की, उसमें यही कहा गया था कि आपने इलीगल तरीके से दूसरी बिल्डिंग में रास्ता पास किया है। ये बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में रास्ता पास करना कौन सा गैर कानूनी है? हर जगह है पूरी दिल्ली में। नोटिस चस्पा करना फिर क्यों, जब कमर्शियल एरिया है फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा हम लोग व्यापारी हैं, टैक्स पे करते हैं, सरकार को सहयोग करते हैं आर्थिक रूप से, उसके बावजूद ये तमाम चीज। शिकायतबाजी का परिणाम है, मैंने आपको पहले बताया है कि दो बिल्डरों की लड़ाई आपस में है, उसका परिणाम। बिल्डर तो बेच चुके हैं आप लोगों को, आपने उनसे खरीद लिया है। हाँ बिल्कुल, हमारे दुकानदार उनका तो रोल खत्म। उनका रोल खत्म हो गया है। अब दुकानदार जो पैसा लगा चुका है, और वो भी 27 साल पहले, कोई अभी 2-4 महीने पहले की बात हो तो समझ में आती है। जब बिल्डिंग बनी थी, जब अधिकारी कहाँ थे, जब सरकार कहाँ थी, जब ये एमसीडी कहाँ थी, तो अब आज की तारीख में इलीगल कैसे हो गई? बिल्डिंग में जरा भी कहीं खरोच नहीं है, बिल्डिंग बहुत मजबूत है, कहीं कोई गिरने का डर नहीं है, तो फिर किस लिए मतलब इस तरह की वो हो रही है हमारे साथ? ये तो वजह नहीं जो ये ऐसे तार यहाँ पे है। ये तार तो पूरा कूचा महाजनी में बसे हुए हैं, पूरी कूचा महाजनी में तार, अगर एक जगह आग लग जाए तो पूरी कूचा महाजनी में वो अपने आप फैल जाएगी, उसको जरूरत नहीं है आगे बढ़ाने की, वो खुद फैल जाएगी। हाँ, क्या ये भी तो वजह नहीं है? नहीं, ये वजह नहीं है। इस वजह के लिए तो हमने कहा है कि रीडेवलपमेंट की हमारे को परमिशन दी जाए। मास्टर प्लान जो 2041 है, उसमें हमें रीडेवलपमेंट की इजाजत दी जाए, तो हम तरीके से इसको तोड़ के बना सकते हैं। जैसे ओमेक्स मॉल बना है, ओमेक्स मॉल में भी क्या हुआ है, तरीके से उसमें। अगर आप लोगों को परमिशन मिले तो आप इसको प्रॉपर तरीके से तोड़ के अच्छे से बना। हाँ बिल्कुल, परमिशन कहाँ से आपको लेंगे? ये गवर्नमेंट देगी, एमसीडी देगी। हाँ, तो इस पर भी आप लोग बात कर सकते हैं। देखो पिलर को कमजोर दिख रहा है क्या इसमें? बराबर ठोस, एकदम ठोस। भाई एक हाथ से थोड़ी पिलर का पता लगेगा। फिर भी खोखलापन तो दिख ही जाता है, अगर देखा जाए तो सब ठोस है ये। एक बार आप देखो, दुकानदारों को होगा पहले नुकसान, दुकानदारों को होगा। जो दुकानदार अपने परिवार के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी तो अपनी जान माल का खतरा है ना, तो वो जब बैठे हुए हैं तो बिल्डिंग में कोई खतरा ऐसा नहीं लगता। ये रास्ता खुलने की भी एक वजह हो सकती है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से इस बिल्डिंग का रास्ता निकाला गया इसलिए ऐसा किया जाए। लेकिन अगर बात कर ली जाए पिलर की, तो ये पूरी तरीके से ठोस है। वैसे हम इसको फिर से वो पूरी तरीके से रीडेवलप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है ये कूचा महाजनी, यहाँ पे कई सालों से ये लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, कई पीढ़ियां यहाँ पे चलती आ रही, लेकिन एमसीडी की तरफ से नोटिस चस्पा पर इनका साफ तौर पर कहना है कुछ भी करेंगे लेकिन दुकानों को सील नहीं होने देंगे। फिलहाल मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दीपक मंडल के साथ दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंदी खबर।